दुबई में साजिश और भारत में हुआ मर्डर। तारीख थी 2 सितंबर 2016 और दिन था शुक्रवार। शाहजहांपुर के बंडा थाने पर बसंतापुर के चौकीदार ने सूचना दी कि गांव के बाहर बने फार्म हाउस में रात को सुखजीत सिंह उर्फ सोनू उम्र 34 साल की हत्या हो गई। सुखजीत ब्रिटिश नागरिक था। मामला NRI की हत्या का था तो थाना अध्यक्ष ने इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी और खुद दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। जिस फार्म हाउस पर हत्या हुई थी वह सुखजीत का ही था, जहां उनकी मां बंसजीत कौर रहती थी। कुछ दिन पहले ही सुखजीत अपनी पत्नी रमनदीप और बेटों के साथ विदेश से लौटे थे। सुखजीत की लाश दूसरी मंजिल के कमरे में बिस्तर पर पड़ी थी। उनका गला काटा गया था, साथ ही सिर पर किसी भारी चीज से हमला हुआ था। फार्म हाउस की छानबीन के दौरान पुलिस को गेट के पास 2 कुत्ते बेहोश पड़े मिले, जिनकी कुछ देर बाद ही मौके पर ही मौत हो गई। प्राथमिक छानबीन में पुलिस ने इस नतीजे पर पहुंची कि हमलावरों की संख्या 2 या 2 से अधिक रही होगी। बरेली की IG रहे राजेश पांडे बताते हैं कि दोनों कुत्तों को रात के खाने में जहर दिया गया था। पुलिस ने सुखजीत की मां बंसजीत कौर की तहरीर पर FIR दर्ज कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि 26 जुलाई को सुखजीत पत्नी रमनदीप कौर, 2 बेटों के और साथी गुरप्रीत सिंह उर्फ मिट्टू के साथ भारत आए थे। रमनदीप ने बताया कि मिट्टू दुबई में नौकरी करता है और वह कल ही वापस दुबई गया है। यह भी बताया कि रात में वह दूसरे कमरे में सोई हुई थी। सुबह जब सुखजीत के कमरे में गई तो वहां खून से लथपथ लाश पड़ी थी। रिटायर्ड IPS राजेश पांडे बताते हैं कि रमनदीप कौर भी ब्रिटिश नागरिक थी, लेकिन पति की मौत से गमजदा होने की जगह वह फार्म हाउस पर पुलिस और लोगों का वीडियो बनाती रही। सुखजीत की किसी से रंजिश की बात भी सामने नहीं आई थी। इससे पुलिस का शक रमनदीप पर हो गया था। पुलिस ने रमनदीप के मोबाइल नंबर की जांच करवाई तो जानकारी हुई कि उसकी घटना की रात एक नंबर से 70 बार बात हुई थी। यह नंबर सुखजीत के साथी मिट्टू का निकला। पुलिस ने मिट्टू का नंबर सर्विस लाइंस पर लगाया तो खुलासा हुआ कि घटना की रात उसके फ़ोन की लोकेशन फार्म हाउस और उसके आसपास ही थी। यह भी पता चला कि वह दिल्ली एयरपोर्ट से दुबई जा रहा है। तत्कालीन SSP शाहजहांपुर ने दिल्ली पुलिस से संपर्क कर मिट्टू को एयरपोर्ट पर रुकवा लिया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में शाहजहांपुर लाया गया। पूछताछ में पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बाद में टूट गया और स्वीकार किया कि उसने रमनदीप के साथ मिलकर सुखजीत को मारा है। खुलासा होने पर पुलिस ने 3 सितंबर को मिट्टू और रमनदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और दोनों के पासपोर्ट जब्त कर लिया। वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र बताते हैं कि मूल रूप से पंजाब निवासी पाल सिंह मान करीब 40 साल पहले इंग्लैंड के डर्बी शहर में जा बसे थे। रमनदीप उन्हीं की बेटी थी। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, जबकि बसंतापुर शाहजहांपुर गांव निवासी सुखजीत 2004 से 5 में अपनी मौसी के यहाँ इंग्लैंड गया था और वहीं ट्रक चलाने लगा था। डर्बी में एक कार्यक्रम में रमनदीप और सुखजीत की मुलाकात हो गई। जल्दी ही दोनों में दोस्ती हुई और वो प्यार में बदल गई। सुखजीत ने रमनदीप से शादी की और खुद ब्रिटिश नागरिकता ले ली। हालांकि रमनदीप के परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं थे। शादी के बाद दोनों बदलापुर आए और कुछ दिनों बाद वापस चले गए। इस दौरान उनके 2 बेटे हुए। सुखजीत का पढ़ाई के समय का साथी था गुरप्रीत उर्फ मिट्टू। वह पंजाब के कपूरथला जिले के जैनपुर गांव का रहने वाला है। सुखजीत और मिट्टू जालंधर के स्कूल में साथ पढ़े थे और गहरे दोस्त थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद सुखजीत इंग्लैंड चला गया, जबकि मिट्टू दुबई जाकर काम करने लगा।
उसकी शादी नहीं हुई थी। दोनों दोस्तों के बीच आए दिन फोन पर बातचीत होती। इस दौरान रमनदीप कौर की भी मिट्टू से बात होने लगी और फिर सोशल साइट पर चैटिंग शुरू हो गई। मिट्टू जब भी इंग्लैंड जाता या सुखजीत दुबई जाता तो दोनों एक दूसरे के यहाँ ही रहते। इसी बीच मिट्टू और रमनदीप एक दूसरे के करीब आ गए। जुलाई 2016 में सुखजीत को परिवार के साथ छुट्टियों पर भारत आना था, लेकिन रमनदीप की जिद पर पहले ही वह परिवार के साथ दुबई गया। रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडे बताते हैं कि पूछताछ में खुलासा हुआ कि दुबई के इस दौरे में ही रमनदीप और मिट्टू ने एक साथ रहने की योजना बनाई। मिट्टू ने रमनदीप पर दबाव बनाया कि वह सुखजीत को तलाक दे दे, लेकिन रमनदीप का तर्क था कि तलाक उसे सुखजीत की संपत्ति नहीं मिलेगी। आखिरकार दोनों ने वही सुखजीत की हत्या की साजिश रच डाली। साजिश के तहत सुखजीत के परिवार के साथ ही मिट्टू भी 28 जुलाई 2016 को भारत आया। देश में कई शहर घूमते हुए वे 15 अगस्त को बसंतापुर पहुंचे। साजिश के तहत मिट्टू घटना के एक दिन पहले वहां से दुबई जाने के लिए निकला, लेकिन दुबई ना जाकर शाहजहांपुर के एक होटल में रुक गया। भारत में रमनदीप ने बिरयानी में नशीली दवा मिलाकर बच्चे, पति, सास और दोनों कुत्तों को खिला दी। सबके सो जाने पर मिट्टू फार्म हाउस पहुंच गया और दोनों ने मिलकर सुखजीत की हत्या कर दी। शाहजहांपुर पुलिस ने 22 दिन की विवेचना कर रमनदीप और मिट्टू के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई शुरू हुई तो रमनदीप कौर ने 22 अधिवक्ता बदले, लेकिन मजबूत साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2023 को रमनदीप को पति सुखजीत की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई, जबकि मिट्टू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा का मुख्य आधार सुखजीत के बड़े बेटे अर्जुन की गवाही बनी। उसने कोर्ट में बताया कि घटना के समय उसकी उम्र करीब 7 साल की थी। उसने बिरयानी नहीं खाई थी, इसलिए वह बेहोश नहीं हुआ। घटना के समय वह जाग रहा था, लेकिन डर के कारण आंख बंद किए रहा। उसने देखा कि मिट्टू ने पिता के सिर पर हथौड़ी से हमला किया और चाकू निकालकर मां को दिया। मां ने चाकू से पिता को गला काटकर हत्या कर दी।